अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये लंच का टाइम है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और ये लहसुन मैंने रात को भिगो दिया था। एक्चुअली मेरा गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ था, वो मैं बना के तैयार करूँगी। 1-2 दिन पहले मैंने जिंजर पेस्ट तैयार किया था, तो फिर मैंने गार्लिक मंगवा लिया था कि वो भी बना के तैयार कर लूँगी। तो मैं लाज़मी ये पेस्ट बना के हमेशा तैयार रखती हूँ अपने पास। तो और मैं इकट्ठा जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बनाती, मैं दोनों अलग-अलग बना के रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब कुछ चीज़ों में मैं जिंजर यूज़ नहीं करती और कुछ चीज़ों में गार्लिक यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से मैं दोनों के जो पेस्ट हैं वो अलग-अलग ही बना के तैयार करती हूँ। मैं कभी भी एक साथ वो बना के तैयार नहीं करती, तो इस वजह से मैं दोनों को अलग-अलग रखती हूँ और पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे ही ख़त्म होते हैं, ऑलमोस्ट आगे पीछे ही ख़त्म होते हैं, तो फिर ये कि मैं बारी-बारी दोनों बना के तैयार कर लेती हूँ। तो जी उसके बाद जी मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पर आज हमारे घर बनेगा सफ़ेद चनों का पुलाव, और चने मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े होते हैं, यानी कि मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरे पास बॉयल्ड चने रखे हुए हों। तो मैं थोड़े से मंगवा लेती हूँ जब भी ख़त्म हो जाते हैं, और उनको भिगो के उनको नमक डाल के बॉयल करके अपने पास रख लेती हूँ। तो जी मैंने निकाल लिए थे वो फ्रीज़र से। एक शाप पर मैं पैकेट बना के रख देती हूँ अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, मतलब जितना मुझे अंदाज़ा होता है, तो उस हिसाब से मैं पैकेट बना के रख देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पुलाव। तो पुलाव सिंपल वैसे ही जैसे सारे पुलाव बन के तैयार होते हैं, ऐसी कोई ख़ास रेसिपी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी सिंपल प्याज है, इसको ब्राउन करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी, और इसके अंदर टमाटर और मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं जिंजर ऐड करूँगी, और जिंजर ऐड इसमें देखिए मैं गार्लिक नहीं ऐड करूँगी पुलाव में, सिर्फ जिंजर ऐड करूँगी। इसलिए मैं अलग-अलग ही पेस्ट बना के रखती हूँ, क्योंकि किसी में कोई चीज़ ऐड होती है, किसी में कोई चीज़ ऐड होती है, इस वजह से मैं इकट्ठा पेस्ट नहीं बनाती। तो इसमें सिर्फ मैंने जिंजर पेस्ट ऐड किया, और सिंपल जो मेरे बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और जी इसके अंदर गरम मसाला मैंने ऐड किया, और ज़ीरा पाउडर मेरा ख़त्म हुआ है तो वो भी मैंने बनाना है। तो वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी ये घर के काम होते हैं जो चलते ही रहते हैं, मेरे ख़्याल से ख़त्म नहीं होते। कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, और कभी कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया। और मुझे ऐसे लगता है हम लेडीज़ जिस दिन काम ना भी हो उस दिन भी अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेते हैं हम लोग, कि जी चलो आज ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। तो ये तो फिर चलता ही रहता है, सारी बात है, एक हाउसवाइफ की यही जॉब होती है, और ये तो साथ साथ चलता ही रहता है। तो जी ये चने थे मेरे पास, देखिए मैंने पैकेट में इस तरह मतलब अपने हिसाब से पैकेट बनाए होते हैं, और वो मैं ऐड कर लेती हूँ। तो इससे कि बड़ा काम इजी और जल्दी हो जाता है, क्योंकि चने फ़ौरन से झटपट नहीं बन सकते, इनको ओवरनाइट जो है वो सोक करना पड़ता है, और उसके बाद ही ये जो है वो पकते हैं। तो इस वजह से जब अगर अचानक कोई प्लान हो बनाने का, तो फिर बंदा मुँह देखता रहता है कि अभी तो भिगोने पड़ेंगे, फिर क्या करेंगे। इस वजह से मैं प्रेफर ये करती हूँ कि सफ़ेद चने जो है मैं बॉयल करके अपने पास रखूँ। तो जी चावल मैंने दम पे लगा दिए थे। उसके बाद चावल दम पे लगाने के बाद एज़ यूजुअल मैं बैठी रही, मैंने कहा जी फटाफट से जो है वो अपना लहसुन छील लेते हैं, क्योंकि ये देसी लहसुन है, छोटा छोटा सा होता है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। वैसे मैं देसी लहसुन नहीं इतना प्रेफर करती कि मतलब मैं देसी लहसुन से ही पेस्ट बनाऊँ। तो मुझे वैसे जो अपने इजी होने के हिसाब से जो लगता है तो मैं वो ले लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड को मैंने कहा था तो वो इस दफ़ा देसी लहसुन ले आए, उन्हें अच्छा मिल गया, तो फिर मैंने भी कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। अगर देसी लहसुन मिल गया है तो चलें इस दफ़ा इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैं जो है किचन के बाहर आके चेयर पे बैठ गई थी, क्योंकि मतलब ज़्यादा देर खड़े होकर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारा अपना काम कंप्लीट किया मैंने, किचन वगैरह क्लीन किया, और अपना काम डन करने के बाद सिर्फ चावल अब मेरे दम पे हैं,
तो जब तक चावल मेरे दम पे हैं आई थिंक कुछ ना कुछ काम तो मेरा हो ही जाएगा। ये तो नहीं मैं कह रही कि सारा मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो लेकिन ये कि चले कुछ ना कुछ स्टार्ट तो मैंने कहा चले मैं कर दूँ, क्योंकि फिर अगर पड़ा रहेगा तो शायद फिर मेरा दिल ना करे या मैं आलक आ जाए कि चले रहने दूँ फिर कर लूँगी। तो इस वजह से मैं अगर कोई भी काम हो तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ कि चलो फटाफट उसको कर लेती हूँ। जब एक दफ़ा काम शुरू हो जाए फिर वो हो जाता है। तो सिर्फ़ आई थिंक स्टार्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, बाद में उसको कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ी देर रेस्ट करने की बजाय मैं फ़ौरन से जो है ये काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद जी जब चावलों को दम लगेगा तो हम सब मिल के खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बैठ के आराम आराम से काम कर रही थी। आई थिंक ये भी काम काफ़ी मुश्किल है बैठ के करना भी इजी नहीं है, क्योंकि एक एक को बनाना शायद जो है ना जिंजर पेस्ट बनाना गार्लिक पेस्ट की निस्बत इजी है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा उसका इतना नहीं है मसला। उसको बस ये कि वॉश करो, उसको छील लो और उसको बस फिर छोटा छोटा काट लो। इसको बैठ के एक एक को पकड़ के बनाना पड़ता है और उसको छीलना पड़ता है। तो ये कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन चूँकि काम है वो तो करना ही है, तो वो तो चलता ही रहेगा। तो उसके बाद ये टाइम हो गया था और चावलों का मेरा दम कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर मैं जो अपने चावल हैं दम होने के बाद मैं लाज़मी जो है ना वो सारे चावल एक दफ़ा जो है ना हिला लेती हूँ, ताकि जो नीचे वाले चावल हैं वो भी ऊपर आ जाए। अगर हम चावल ना हिलाएं और वो जो नीचे वाले चावल होते हैं ना वो फिर नीचे लग जाते हैं। उसको मतलब पंजाबी में कहते हैं कड़ोड़ी जो जम गई है मतलब कड़ोड़ी बन गई है। तो ये कि मैं इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, हिला लेती हूँ सारे चावलों को। तो फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरी वो मतलब नीचे मेरे चावल लगे नहीं हैं। तो बड़े मज़े के चावल बने थे आज। मैंने बिल्कुल ही सिंपल चावल बनाए थे, कोई भी मैंने मतलब कोई भी फैंसी मसाला मैंने ऐड नहीं किया, ना मैंने कोई बाज़ारी मसाला ऐड किया था। तो कभी कभी सिंपल चीज़ें भी अच्छी लग जाती हैं, मतलब काफ़ी मज़ा आया था। तो उसके बाद जी मैंने आधा लहसुन खाना खाने से पहले जो है वो बना लिया था और आधा जो है वो खाना खाने के बाद बना लिया था। मैं बैठी नहीं थी, मैंने कहा नहीं तो फिर ये काम रह जाएगा, तो उसका मैं पेस्ट बना के तैयार करूँगी। तो थोड़ा सा मैं 2-3 टेबलस्पून के करीब पहले मैंने पानी ऐड किया और इसको थोड़ा सा ग्राइंड करने की कोशिश की। वो थोड़ा सा हुआ तो उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। ये प्रिजर्वेटिव होता है तो इस वजह से ये ऐड कर लेना चाहिए। वैसे कभी कभी मैं नहीं भी ऐड करती, मैं मतलब आपसे ये नहीं कहूँगी मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, लेकिन जस्ट फॉर तसल्ली कि हाँ ये अब ऐड कर दिया तो अब ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे ख़्याल में फ्रीज़र में जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। मैं फ्रीज़र में ही इसको बना के रखती हूँ और जब भी मैंने यूज़ करना उसे थोड़ी देर पहले निकालती हूँ, तो ये फ़ौरन से ही नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ऊपर से ही आता है तो मैं यूज़ करके बाकी दोबारा से फ़ौरन से फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो मेरा तो ऐसे सही मतलब ना ख़राब होता और जब तक चलता है तब तक चल जाता है। तो जी यहाँ पर आधा किलो के करीब मैंने गार्लिक लिया था और देख लें उससे तकरीबन जो मेरी शायद हाँ 1.5 पौने 2 ये जो जार्स हैं ये मेरे बन के तैयार हो गए थे और मेरा ये आई थिंक 2 मंथ से भी ज़्यादा निकल जाएगा। तो मुझे इस तरह बहुत ज़्यादा इजी रहता है खाना बनाने में, ख़ास तौर पे जब आप सेपरेट रहते हो अपने ऊपर मतलब कोई आपकी हेल्प ना हो और आपने सारा काम खुद ही करना हो, बच्चों को देखना हो, तो फिर ये चीज़ें मेरे ख़्याल से आपको करके रखनी चाहिए, काफ़ी हेल्प देती हैं। तो उसके बाद जी मैं बाज़ार चली गई थी एज़ यूजुअल। बच्चों की फरमाइशें मम्मा ये ला दें मम्मा वो ला दें। तो आजकल बच्चों को जी क्रिकेट का जो है वो जोश चढ़ा हुआ था, तो दोनों मुझे काफ़ी टाइम से तंग कर रहे थे कि मम्मा हमें बैट ला के दें। एक्चुअली मैंने पहले ला के दिया था लेकिन वो इनका टूट गया, शायद वो सही नहीं निकला, वो थोड़े दिनों में ही टूट गया। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको ला दूँगी। तो एक मैं लेके आई फैज़ान के लिए, एक हुज़ैफ़ा के लिए, साथ मंचिंग की कुछ चीज़ें, और ये मेरा ऑयल ख़त्म हुआ था अपने लिए, मैं ये ऑयल लेके आई हूँ तो मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये एज़ यूजुअल जैसे मैंने कहा कि हम जो हाउसवाइफ्स हैं काम ढूंढती रहती हैं कि अब क्या काम करें अब क्या काम करें। तो जी कुछ काम मेरा स्टिचिंग का पड़ा हुआ था एक्चुअली, कुछ छोटे छोटे जो है ना मतलब
बच्चे जो है वो निक्कर वगैरह फट जाती हैं या उनकी शलवार फट जाती हैं तो उधड़ जाती हैं, तो ये कि वो फिर काम तो सारी बातें करना ही होता है। तो वैसे तो मैं सिलाई घर में खुद कर लेती हूँ काफ़ी, मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आती है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ चूँकि मतलब मैंने आपसे शेयर किया मुझे ज़रा पट्ठों वगैरह का मसला है, तो इतना मेरे से ठहर के हो नहीं पाता। तो ये कि छोटा मोटा काम तो फिर हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ फ़ैज़ान के निक्कर्स वगैरह थी जो फटी हुई थी, और एक सरहाने का अचार फटा हुआ था, और हुज़ैफ़ा के स्कूल की टाई फटी, मतलब उसका जो जोड़ने वाला होता है वो फटा हुआ था। तो ये काफ़ी दिनों से काम लमका हुआ था, तो रखा मैंने सामने ही हुआ था कि अगर मैंने इसको सामने ना रखा तो मैं भूल जाऊँगी कि ये काम भी मैंने करना है। तो ये कि काम तो मैंने सामने ही रखा हुआ था कि मैंने ये काम करना है, लेकिन फिर भी टाइम ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ रोज़ कोई ना कोई मसरूफ़ियत हो जाती है कि जो है ना इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट ये कि वही बात हो कि स्टार्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। जब एक दफ़ा हम स्टार्ट कर दें कोई काम को तो फिर काम ईज़िली हो जाता है, मेरे ख़्याल से मुश्किल नहीं होती। सिर्फ़ अपने आप को प्रिपेयर करना और टाइम निकाल के बैठना कि हाँ अब हमने ये काम करना है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो बाकी एक दफ़ा जब हम फिर काम स्टार्ट कर दें तो फिर काम तो हो ही जाते हैं। तो ये कि फिर मैंने आज हिम्मत मारी कि चलें थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, और चूँकि मुझे अभी फ़िलहाल और कोई काम नहीं है तो मैंने कहा जी इस काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक जो है वो सरहाने का कवर था, ये थोड़ा सारा उधड़ गया था, तो इसका धागा खींचा गया था तो उधड़ गया, तो मैंने कहा जी ये भी इसको भी सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा सा ही था तो ये मैंने कर लिया। तो ये करने के बाद जी आज के मेरे जो काम थे वो कंप्लीट हो गए, और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।